एक व्यक्ति जो बिजली में काम करता है, काम करते दौरान उसके साथ ऐसा हादसा होता है कि उसके शरीर के कपड़ों में आग लग जाती है और वो व्यक्ति झुलस जाता है। वो उस खंबे से नीचे धड़ाम से गिरता है। दोस्तों, एक मुस्लिम व्यक्ति जो उसके साथ का होता है उसे हॉस्पिटल ले जाता है। इस व्यक्ति को जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहां पर डॉक्टर इसे मृत घोषित कर देते हैं और इसकी जो डेड बॉडी होती है, यानी इसका मरा हुआ शरीर, उसे पैक कर दिया जाता है जैसे हॉस्पिटल में पॉलीथीन के अंदर शरीर को पैक किया जाता है। लेकिन वहीं से एक घटना की शुरुआत होती है। घटना की जब शुरुआत होती है तो यहाँ पर हॉस्पिटल में बिल्कुल हाबड़ और ताबड़ मची हुई थी, यानी जल्दी जल्दी में नर्स पूरा स्टाफ काम कर रहा था। ये डेड बॉडी स्ट्रेचर पर एक तरफ पड़ी हुई थी जो झुलसी हुई थी। तभी यहाँ पर एक नर्स जो ऑपरेशन थिएटर के तरफ जा रही थी, उससे आगे 2-4 नर्स और होती हैं। तभी पीछे की नर्स एकदम रुकती है और रुकने के बाद ग्लूकोज की बोतल से वो उस मरे हुए शरीर को खोलती है, यानी उस डेड बॉडी के मुंह को निकालती है और उसे पानी पिलाने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पर सामने से नर्स कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? अंदर एक पेशेंट अपनी जिंदगी और मृत्यु से लड़ रहा है और तुम यहाँ पर मरे हुए व्यक्ति पर ध्यान दे रही हो। तो ये नर्स एक बहुत अचंभित बात कहती है कि इसने मुझसे पानी मांगा है। दूसरी नर्स इसे पकड़ती है और डांट लगाती है, मरे हुए कभी पानी मांगते हैं? दोस्तों, ये मामला क्या चल रहा था, ये सब कुछ हॉस्पिटल में क्या हो रहा था और उसके बाद जो कुछ होता है, सभी डॉक्टर सदमे में हो जाते हैं। और ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है जो बातें मैं आपको बता रही हूँ। क्या आप इस रोचक सी घटना को जानने के लिए तैयार हैं? क्या वो सब के अंदर भूत था जो पानी मांग रहा था, या वो सब ही नहीं था, या कोई और बात थी, या घुमाने वाली बात थी? सच्ची घटना है, सच से रूबरू कराएंगे आपको, बिल्कुल भी झूठ के अंधेरे में नहीं रखेंगे। और जो लोग कहते हैं कि नरक और स्वर्ग नहीं होता, भैया ये घटना कान खोलकर और बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपको पता चल जाएगा कि स्वर्ग और नरक होता है या नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में और आपको मेरे साथ चलना होगा गौतम बुद्ध नगर जिले में, जहां पर एक गांव पड़ता है रामेश्वर गांव पड़ता है। और इस गांव में एक रमेश चंद्र नाम का व्यक्ति रहता है, रमेश चंद्र शर्मा। रामेश्वर गांव है, रमेश चंद्र नाम का एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति बिजली में काम करता है, यानी बिजली विभाग में काम करता है। काम के सिलसिले से इधर उधर जाता है। तो इसके साथ का एक और व्यक्ति था जो इसके साथ रहता है, जिसका नाम इब्राहिम, यानी इब्राहिम जो केरल का रहने वाला था, यानी मोमडन था, वो भी इसके साथ काम करता है। और ये दोनों बहुत हंसी खुशी काम करते हैं। यहाँ पर रमेश चंद्र जी के बारे में आपको कुछ बातें बता दूं। रमेश चंद्र जी जो होते हैं वो कभी भी यानी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, मांसाहार को हाथ नहीं लगाते हैं, कभी भी कोई गलत संगत या पराई स्त्री पर नजर नहीं डाली है। हाँ, थोड़ा बहुत जिंदगी में झूठ बोल लेते हैं, यानी काम के सिलसिले से। जैसे आजकल दुकानदारी में होता है ना, कोई पूछता है कि भाई कहाँ पर हो, तो मैं तो यहाँ पर हूँ ही नहीं, बाहर हूँ। इस तरह के झूठ इनकी जिंदगी में चलते रहते हैं, क्योंकि बिजली विभाग में काम कर रहे थे। रात को कोई बुलाए तो कह दे कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, या कुछ ऐसी चीजें चलती रहती हैं। ये साफ कहते हैं कि कभी कभी हम ऐसा कर दिया करते थे। रमेश कोई एक लौता इंसान ऐसा नहीं है जो ऐसा कर दिया करता है, आपको भी पता है और हमें भी पता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। रमेश एक ब्राह्मण परिवार में थे और बहुत ही सच्चे दिल के थे, लेकिन थोड़ा झूठ वो बोलते थे। आज भी कहते हैं कि अब तो मैंने झूठ को छोड़ दिया है, लेकिन मैं पहले बहुत झूठ बोला करता था, लोगों को सच्चाई बताया ही नहीं करता था। आपने एक घटना देखी होगी, युधिष्ठिर ने एक झूठ बोला था, लेकिन जब उन्होंने कैलाश की चढ़ाई करी तो उनका अंगूठा गल जाता है उस एक झूठ के लिए। तब क्यों उन्होंने झूठ नहीं बोला था, वो केवल सम्मिलित हुए थे और उन्होंने सच ही रखा था। लेकिन सम्मिलित होने का उन्हें इतनी बड़ी सजा मिलती है कि उनका एक अंगूठा गल जाता है। बाकी जो सब झूठे थे वो सारे ही चढ़ाई नहीं कर पाते हैं और वो सभी गलकर भीम, यहाँ तक कि द्रौपदी भी, और सबसे पहले शायद द्रौपदी ही को ये सजा मिलती है। तो ये मत समझिए झूठ की सजा नहीं मिलती, झूठ की बहुत बड़ी सजा होती है, चाहे आप मजाक में बोल रहे हो या वैसे बोल रहे हो। यहाँ पर अब धीरे धीरे वक्त निकल
चलता है, वक्त निकलता जाता है और दोस्तों यहाँ पर जो रमेश चंद होता है अपने परिवार को बहुत अहमियत देता है। एक दिन 1992 और 6 सितंबर की बात होती है। 1992 6 सितंबर शुक्रवार का दिन था। उस दिन इस रमेश को पता चलता है कि कहीं पर कुछ काम बिगड़ा हुआ है। रमेश वहां पर बिजली के काम को देखने के लिए जाता है। एक खंबा होता है, नीचे इब्राहिम खड़ा था, केरल का रहने वाला, वो भी इसी विभाग में काम करता है और यहाँ पर रमेश उस खंबे पर चढ़ने लगता है। रमेश को नहीं पता था कि इस खंबे के अंदर बिजली या कोई विद्युत ऐसी है या आ रही है। दरअसल बिजली विभाग के होते हुए ये किसी फोन की कंपनी या कुछ ऐसा काम करते थे, शायद यहाँ पर कुछ ऐसा था। तो ये जो लट्ठे नहीं होते हैं, खंबे जो होते हैं जो लोहे के गड़े हुए होते हैं, यानी रिलायंस कंपनी के या कुछ इस तरह के खंबे आप लोगों ने देखे होंगे। तो रमेश इस खंबे पर चढ़ता है। जब रमेश इस खंबे पर चढ़ता है तो चढ़ते ही रमेश को मतलब इस पर पता नहीं था कि इसमें बहुत तगड़ी बिजली है, बहुत ज्यादा इसमें वो है। तो रमेश का शरीर एकदम से जैसे बिजली में नहीं होती है, कड़ाकड़ होती है और इसके शरीर में इसके कपड़े जलने लगते हैं, यानी इतना तेज करंट होता है और रमेश ऊपर से ही धड़ाम गिर जाता है नीचे की तरफ। यानी दोस्तों यहाँ पर जो इब्राहिम नीचे था वो रमेश से कहता है, उसके चेहरे को थपथपाता है, उसकी आग को बुझाता है, रमेश तुम ठीक हो, रमेश तुम ठीक हो। लेकिन रमेश कुछ जवाब नहीं देता है। इब्राहिम ने अपने जेब से रुमाल निकाला, उस रुमाल को रमेश के चेहरे पर डाला और उसे मुंह से सांस देनी शुरू कर दी, क्योंकि इसका शरीर यानी बहुत झुलस चुका था उस बिजली के करंट में। रमेश को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है इब्राहिम। रास्ते में सीआरपी यानी उसे मुंह से सांस देना, सीने को दबाना यानी बचाने में मेन भूमिका निभाता है। अब हॉस्पिटल में जैसे ही पहुंचते हैं, वहां पर लोग इकट्ठा थे और इनकी जानकारी तो वहां पर ज्यादा नहीं होती है, लेकिन हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टरों ने कहा कि भाई 70 से यानी लाख या 1.5 लाख तक का इनका अभी आपको पैसे जमा कराने होंगे। तो इब्राहिम 70 लाख रुपयों का इंतजाम करता है और कहता है बैंक खुलने तक और पैसे भी जमा कर दिए जाएंगे, आप रमेश का इलाज शुरू कीजिए, रमेश चंद्र शर्मा का इलाज। दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर इलाज करना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर रमेश को आईसीयू रूम में ले जाया जाता है, रमेश जिंदगी की जंग हार जाता है। रमेश इस दुनिया से चला जाता है। इतने में ही रमेश चंद्र के परिवार जो उसके पास आ जाते हैं और यहाँ पर बहुत बुरा माहौल बन जाता है। अभी तक व्यक्ति ही आए थे, अब रमेश की बॉडी के कागज तैयार कर दिए जाते हैं। अब उसे बॉडी ही बोला जाएगा और इस बॉडी को एक प्रक्रिया होती है जब इसको पैक किया जाता है। सभी को पता था कि बिजली के झटके से इसकी मृत्यु हुई है, तो किसी ने भी पोस्टमार्टम के लिए नहीं बोला, वरना एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत यहाँ पर काम नहीं किया गया था रमेश की डेड बॉडी को पॉलीथीन के अंदर, क्योंकि आमतौर पर जब हमें पता चलता है कि मृत्यु कैसे हुई है तो उसमें पोस्टमार्टम जैसी चीज को टाल दिया जाता है। रमेश को पैक कर दिया जाता है। रमेश पैक होकर एक स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ था, इंतजार था एम्बुलेंस आने का। दूसरी तरफ एक ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा था, दूसरा व्यक्ति जिंदगी और मृत्यु से लड़ रहा था। बहुत सारी नर्सें ऑपरेशन थिएटर की तरफ भाग रही थी, जहां से रमेश को निकालकर अब घर अंतिम संस्कार के लिए भेजना था। दोस्तों जैसे ही वो नर्स भागती हैं, पीछे वाली नर्स चलते चलते एकदम रुक जाती है। रुकने के साथ उसके हाथ में एक ग्लूकोज की बोतल थी, जो केवल वैसी थी, नॉर्मल पानी था जिसमें, यानी ग्लूकोज का ही पानी। उसके कानों में आवाज आती है, पानी चाहिए। अब वो इस डेड बॉडी का मुंह खोलकर और वो सोचती है कि बेचारा मर तो चुका है, शायद मेरे अंदर से ये आवाज आ रही है। वो नर्स एक कॉटन लेती है, यानी रूअर, कॉटन में थोड़ा सा ग्लूकोज करके उसके होठों पर फिराती है। जैसे ही होठों पर रमेश के ऊपर फिराया जाता है, रमेश उसको यानी चूसने लगता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। दूसरी तरफ दूसरी नर्स चिल्ला कर पड़ती है, एक व्यक्ति जहां ऑपरेशन चल रहा है, क्या तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना है? तुम ऐसे काम क्यों कर रही हो? लेकिन इधर रमेश की आंखें खुली हुई थी। अब जैसे ही ये नर्स रमेश की तरफ देखती है तो वो एक गैलरी नुमा था, मतलब निकलने बढ़ने का जो रास्ता था, वहां साइड में स्ट्रेचर था, उसके ऊपर रमेश था। वो नर्स धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। अरे ये तो जीवित है। दोस्तों ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन कुछ स्टाफ के लोग कहते हैं
ऐसा कैसे हो सकता है, ये जीवित कैसे हो सकता है, इसकी तो मृत्यु हो चुकी है, बहुत शरीर इसका जल चुका है। लेकिन देखते हैं तो रमेश की आंखें खुली होती हैं। इब्राहिम जो पक्का दोस्त वहीं पर खड़ा रहता है, वो डांटने लगता है, हॉस्पिटल की लापरवाही को चीखने लगता है कि तुम कैसे लोग हो, ये व्यक्ति जीवित है और तुमने इसे एक डेड बॉडी यानी एक मरे हुए शरीर की तरह पैक कर दिया है, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। इब्राहिम जब ये लफ्ज करके बोलता है तो डॉक्टर तुरंत दूसरी टीम आती है और रमेश को देखती है। देखते हैं रमेश तो सच में ही ठीक है और वो बिल्कुल भी तड़प नहीं रहा है, करहा नहीं रहा है। दोस्तों तुरंत रमेश को भीतर ले जाया जाता है और उसे इलाज दिया जाता है। अब सब हैरान, डॉक्टर बार बार रमेश की रिपोर्ट जो होती है उसे पलटते हैं, देखते, कहते हैं कि भाई हम अच्छा होता इसका पोस्टमार्टम कर लेते तो शायद ऐसा नहीं होता भी नहीं। पोस्टमार्टम होने के बाद शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है, आत्मा दोबारा प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन इब्राहिम जब सभी लोगों को बताता है, सभी लोग हैरान, रमेश के घर वाले, बहुत अच्छी बात है, हमारा इंसान जीवित होकर, क्योंकि जवान अवस्था में था, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सभी के अंदर खुशी की लहर होती है। लेकिन इब्राहिम इस सच को जानना चाहता है। इब्राहिम पूछना चाहता है कि रमेश तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो इब्राहिम अपने दोस्त के पास जाता है, कहता है कि रमेश मुझे पता है, मेरी आंखों के सामने मैंने कई बार तुम्हें थपथपाया था लेकिन तुम नहीं बोले थे, तुम्हारा शरीर भी जला हुआ है, लेकिन यार तुमने दोबारा आंखें कैसे खोल ली, इस बात का मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा है। क्या ये सत्य है या तुम पागल बना रहे हो। रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कहते हैं कि भाई आज भगवान मुझे, मैं कुछ और मांगता ना तो वो भी दे देते। आखिरी वक्त पर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, मुझे घुटन और मेरा दम निकलने जैसा महसूस होता है। तुम्हें क्या बताऊं, तुम दूसरे धर्म से हो, तुम मानोगे नहीं, मेरे सामने दो लोग एक कांटों वाला गदा लेकर यानी एक चाबुक जैसा हंटर मेरे ऊपर चलाते हैं। उसको चलाते ही मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल जाते हैं। मैं उनके साथ पानी के रास्ते से भाई यहाँ से जाता हूँ। जाने के बाद थोड़ी देर ही हम पानी के रास्ते जाते हैं और तभी यहाँ पर एक बहुत वीरान जगह हमें नजर आती है, जहाँ पर धधकते हुए हजारों पुतले खड़े हुए हैं जिनमें आग जल रही है और जीवित लोगों को उनसे यानी संभोग कराया जा रहा है। मैं इसको तुम्हें क्या बताऊं, जितनी मुझे पीड़ा हो रही थी, कहीं महिला का पुतला था तो कहीं पुरुष का पुतला था, ये देखकर मैं डर जाता हूं। मैं धीमी आवाज से उन कांटों के चाबुक वाले लोगों से कहता हूं कि भैया ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो वो कहते हैं कि इन जो भी यहाँ पर स्त्री है या पुरुष है, इन लोगों ने अपने प्रेमी यानी पति या पत्नी के साथ धोखा किया है, उनके साथ गलत व्यवहार किया है और अपनी पत्नी होते हुए दूसरे की पत्नी पर गंदी नजर डाली है। इनको इस लोहे के साथ संबंध बनाना होगा, इनके साथ रहना होगा, इनकी यहाँ पर यही सजा है। रमेश कहता है कि भाई मेरे पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। उससे आगे मैं देखता हूँ एक बूढ़ी अम्मा पानी को तरस रही है। मैंने कहा भाई तुम इसको पानी क्यों नहीं दे रहे हो। वो कहते हैं कि तू आप ही देकर देख ले। वो कहती है कि बेटा मुझे पानी दो। तो यहाँ पर रमेश चंद्र कहता है कि मुझे एक कमंडल में, बाबा जैसे कमंडल में पानी दिख रहा था। मैं उस बुजुर्ग महिला के पास जब उस पानी के कमंडल को लेकर जाता हूँ और जैसे ही वो अपनी ओक बनाती है पानी पीने के लिए, दोस्तों उस कमंडल से धधकती हुआ लावा और उस कमंडल से मवाद जो होती है वो उस बुजुर्ग महिला के मुंह में जाती है और उसका मुंह जैसे मोम नहीं पिघल जाता है ऐसे पिघल कर नीचे टपकने लगता है। इतनी गर्म वो पानी अपना रूप ले लेता है। तभी वो दो लोग हंसते हैं और कहते हैं कि इसका कर्म ही यही है, इसने किसी को पानी नहीं पिलाया जीते जी, और पानी होते हुए भी ये बच्चों को भी अपने द्वार से भगा दिया करती थी। रमेश यहाँ पर हैरान और आश्चर्यजनक तरीके से खड़ा रह जाता है। भाई ये काम तो मैं भी कर देता हूँ, झूठ मैं भी बोल देता हूँ। अब यहाँ पर रमेश कहता है कि मुझे आगे ले जाया जाता है। जब मैं आगे जाता हूँ तो एक बहुत बड़ा दरबार है और वहां पर अरबों खरबों लोगों की भीड़ लगी हुई है। मैंने कहा साला यहाँ पर भीड़ में नंबर नहीं आएगा, अब तो जाने कितनी देर यहाँ पर खड़ा रहना पड़ेगा। तभी एक व्यक्ति जो मुझे नीचे से लेकर आए थे वो मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी पेशी है, तुम्हारा नंबर आ गया। तो मैं हैरान तरीके से कहता हूँ अरे वाह, बहुत जल्दी मेरा नंबर आ गया। रमेश जैसे ही वहां पर यमराज के सामने पेश होते हैं तो पूछा जाता है कि क्या कर्म बुरे किए हैं। रमेश कहता है साफ साफ बातों में, भगवान मैंने पाप ये किया है कि मैं झूठ बोलता हूँ,
तो यहाँ पर झूठ बोलने वाले के लिए कहा गया, वो बुजुर्ग महिला देखी थी तुमने, वो बहुत ज्यादा झूठ बोलती थी और किसी को पानी तक भी पीने के लिए नहीं देती थी। उसके झूठों की सजा उसकी जिह्वा को जलाया जा रहा है, उसको वो यातनाएं दी जा रही हैं और हर एक आत्मा जो आती है उसे भागकर पानी पिलाती है और उसका शरीर ऐसे ही टपक कर गिरता है। तुम्हें पता है कितने सालों से वो ये पीड़ा झेल रही है? तुम झूठ बोलते हो तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। इसके बाद कहता है कि भगवान, और तो मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं मांसाहार को भी हाथ नहीं लगाता हूँ, कभी कोई ऐसी वैसी चीज नहीं, किसी स्त्री पर मैंने बुरी नजर नहीं डाली। भगवान कहते हैं कि तभी तो तुम सारी यातनाओं से बचे हुए हो। तभी यहाँ पर दूसरा एक और जो संत होते हैं, यानी देखने को नहीं बन रहा था, यानी बात सवाल जवाब ही हो रहे थे। तभी रजिस्टर जब इसके नाम की डायरी खुलती है तो एकदम कहा जाता है कि अरे चंद में गलती हुई है, यानी रमेश चंद में गलती हुई है। दरअसल यहाँ पर तो दुलीचंद को आना था। दुलीचंद की जो दृष्टि है वो सही नहीं है, वो औरों की महिलाओं पर बुरी दृष्टि रखता है, इसीलिए उसके लिए पुतला तैयार किया गया, लेकिन इसको नहीं दिया जाता है। तो भाई दुलीचंद को लेकर आओ, तुम लोगों ने ऐसी गलती क्यों की, इसे पुतले से लिपटाना है। तो यहाँ पर रमेश चंद की रूह कांप जाती है, भाई पुतले से तो मैं नहीं लिपटूंगा, मुझे तो बहुत पीड़ा होती है। तभी एक आवाज आती है, तुम्हारी कौन सुनता है, तुम्हें तो भोगना ही होगा हर हालत में। लेकिन भाई तुम्हारी अभी उम्र नहीं है, अभी तो तुम 35 से 40 साल अभी और मृत्यु लोग यानी धरती पर रहोगे, और इसे जल्दी से जल्दी वापस भेजो। यहाँ पर ये सारी बातें अपने दोस्त इब्राहिम को बता रहा था। इब्राहिम भी भगवान के जयकारे लगाता है कि भाई ये बातें सत्य हो सकती हैं, क्योंकि तुम्हें मरा हुआ भी काफी देर हो जाता है और तुम्हें पैक कर कर एक पॉलिथीन में रख दिया जाता है। यानी डॉक्टर झूठे नहीं हैं, वो अपनी जगह पर सत्य हैं। ये कोई मामला तुम्हारे पास ही गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर रमेश चंद्र शर्मा बताते हैं कि भाई उसके बाद जब मेरी सांसें मेरे शरीर में आती हैं तो वो नर्स मुझे जाती हुई दिखाई देती है, उस पन्नी के अंदर से ही मुझे दिखाई दे रही थी। मैंने केवल एक शब्द बोला, मुझे पानी चाहिए, और वो नर्स तुरंत मेरी बात मानती है और मेरा मुंह खोलती है। शायद उसी के बहाने से मुझे इस दुनिया में वापस आना था। ये थी मेरी वो सच्ची कहानी जो मैं आपको बताना चाहता था। यहाँ पर इब्राहिम कहता है कि सच में ही भगवान में इतनी ताकत होती है। रमेश चंद्र कहता है, क्या तुम भगवान को ऐसे ही समझते हो? तो इब्राहिम कहता है कि मैं भी भगवान पर यकीन करता हूँ और मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई नजर आती है। एक मुस्लिम व्यक्ति ने एक हिंदू व्यक्ति की बातों पर सच को सहमति जताई। पूरा परिवार इस सच को सुनकर हैरान हो जाता है। आज मैं आपको बताऊं, रमेश चंद्र के परिवार में कोई भी झूठ नहीं बोलता है। अगर उनके घर में कोई सामान है और कोई पड़ोसी भी मांगने के लिए आ जाए, अगर वो सामान है तो यहाँ पर रमेश चंद्र उस सामान को देने से पीछे नहीं हटते हैं। रमेश की एक आदत हो चुकी है, वो एक टाइम भोजन करते हैं और उस भोजन को भी पहले गाय और कुत्ते को खिलाकर उसके बाद खुद उस भोजन को ग्रहण करते हैं, यानी पहले दूसरों के लिए। अगर कोई घर पर अतिथि है तो पहले अतिथि को भोजन खिलाया जाता है, उसके बाद रमेश भोजन करते हैं। उनकी जिंदगी का ये नियम बन चुका है। रमेश जी कहते हैं, आज मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया है, चाहे कितने से भी बड़े से बड़ा काम हो, लेकिन मैं किसी से झूठ नहीं बोलता। किसी का कितना भी काम बिगड़ा हुआ हो तो भी मैं झूठ नहीं बोलता, और बिल्कुल भी नहीं बोलता, क्योंकि झूठ बोलने की सजा जो मैंने देखी है उस सजा को मैं सहन नहीं कर सकता। शरीर ऐसे जलता है, हालांकि वो शरीर नहीं होता, लेकिन एक आत्मा को एहसास होता है ये मेरा ही शरीर है और मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है, तभी ऐसा वहां पर दिखाई देता है। दोस्तों, वैतरणी नदी वहां पर बहती है। गंगा नदी के बारे में भी वहां पर जिक्र किया जाता है। वैतरणी नदी जो हमेशा आग की तरह खोलती है, जिसमें खून उबलता है, जिसमें कटे हुए अंग पड़े रहते हैं, जिसमें बहुत सारे जानवरों के अंग कटे हुए पड़े रहते हैं। खून आपके मुंह में जाता है, आप डूबते हो, बुरे कर्म किए हैं तो आप उसे पार नहीं कर सकते। गरुड़ पुराण के हिसाब से आपने अच्छे कर्म किए हैं तो गौ माता आपको उस नदी को पार कराएगी। आपने गऊ को किसी को दान दिया है तो भी माता रानी आपकी मदद करेगी गरुड़ पुराण के हिसाब से, और आपको उस खदकती हुई खोलती हुई नदी से पार करा देगी। आप उसकी पूंछ को पकड़कर उस नदी को पार कर सकते हैं। उससे भी अच्छे आपके कर्म हुए तो आपको उस नदी के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। जलती हुई जमीन पर आपको चलना है, जो जमीन एक ज्वाला की तरह धधकती रहती है, उस जमीन के पास से आपको गुजरना है। आपके पैर जल जाते हैं।
दूसरी बात, जब आप गलत करते हो तो आपके प्राण बहुत शांति से नहीं निकलते हैं। आपको चाबुक, कांटों भरे चाबुक से मारा जाता है और हंटर के जरिए आपके प्राणों को मल मूत्र द्वार के जरिए खींचा जाता है। अच्छे कर्म करोगे तो योग मुद्रा में ही या तप मुद्रा में ही आपके प्राण निकल जाएंगे। कहते हैं ना, अरे बैठा बैठा था और प्राण निकल गए, अरे चलता हुआ इस दुनिया से चला गया। कमाल की बात है। तो ये प्राण वो है जहां आपको पीड़ा या कष्ट नहीं होते, और एक वो जहां आप भोग रहे हो, काफी बड़े दुख को भोग रहे हो, आपकी सांस रुक चुकी है, फिर आपके अंदर सांस आती है। ये सिलसिला महीनों तक नहीं थमता है। ये बड़ी कष्टदायक पीड़ा होती है। इंसान अपने आप से ही खफा हो जाता है, अपने आप को ही पहचान नहीं पाता है। तो आपको क्या करना है, ये आप अपनी जिंदगी में तय कर सकते हैं। एक और बात बताऊं, अच्छे घर में जाना, अच्छे घर में जन्म लेना, ये आपके ही हाथ में है। भगवान हमें मौका देते हैं और आत्मा अपने आने वाले सफर को खुद तय कर सकती है। बुरे कर्म करेंगे तो भैया बुरा ही रास्ता, ऐसा ही परिवार मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे घर परिवार में जाएंगे, ऐसे परिवार में जाएंगे जहां पर भागवत आश्रय मिलेगा, भगवान का साथ मिलेगा। तो सोच लीजिए आपको क्या करना है। और कैसी लगी आपको रमेश चंद्र की ये कहानी? इस कहानी के बारे में भी अपनी राय रखना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखते जाना। सच्ची घटना है, बहुत ही रोचक घटना है। जो भी आपकी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय